आजकल थिएटर्स में जो अभी पैन इंडिया का बोखाल देख रहे हो ना, जहां नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा देश एक फिल्म के लिए थिएटर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़ा रहता है। बॉस, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 15 साल पहले इंडियन सिनेमा अलग अलग रीजन्स की दीवारों में बटा था, जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर एक अकेले बंदे ने आकर पूरे देश का फिल्म देखने का नजरिया ही बदल दिया। और मजे की बात जानते हो क्या? ये जादू कैमरे के सामने खड़े किसी सिक्स पैक एप्स वाले सुपरस्टार ने नहीं किया। वो इंसान कैमरे के पीछे छुपकर गेम खेल रहा था। एस राजामौली भाई का रिकॉर्ड है, 25 साल के करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बाहुबली या आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, तो आप अभी भी सिर्फ ऊपर से ट्रेलर देख रहे हो। उसकी असली कामयाबी 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे छुपा वो सीक्रेट बिजनेस सिस्टम है जो हर बार गारंटीड सक्सेस पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजामौली साहब तो शुरू से ही करोड़ों के बजट में खेलते होंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक वक्त था जब उनका परिवार भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। पुश्तैनी जमीनें हाथ से जा चुकी थी, पिता की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही थी और कर्ज का पहाड़ पूरे परिवार को दबा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब जेब खाली हो तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर वो सीखता है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। राजामौली ने वहां अपनी लाइफ का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सबक सीखा। ऑडियंस का टाइम, उसका पैसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर कोई बंदा अपनी हाड़तोड़ कमाई से 200 से 300 की टिकट खरीद कर थिएटर्स में आ रहा है, तो उसे उसकी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। फिल्म का असली हीरो कोई स्टार नहीं, बल्कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई, ये बात बोलना आसान है, पर बिना किसी गॉडफादर के स्टार पावर से भरी इस कड़क कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को अपने दम पर झुकाना कैसा था? राजामौली की सबसे खतरनाक ताकत उनकी क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि उनका सिस्टम थिंकिंग और खुद को चुनौती देने की आदत है। जहां बाकी डायरेक्टर्स एक हिट फिल्म के बाद उसी फॉर्मूले की मलाई खाते रहते हैं, राजामौली अपनी ही सक्सेस को लात मार देते हैं। जब पूरी इंडस्ट्री मार धाड़ वाली मास एक्शन फिल्में बना रही होती है, तो ये भाई साहब रग्बी जैसे स्पोर्ट ड्रामा बना रहे होते हैं जो इंडिया में किसी को कुछ घंटा समझ नहीं आते। और जब सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स की डेट्स के लिए उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे थे, तब राजामौली ने क्या किया? उन्होंने घर में उड़ने वाली एक मामूली सी मक्खी को पकड़ा, उसे अपनी फिल्म का सुपर हीरो बना दिया। ऊपर से देखने पर ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन असल में राजामौली का ऑडियंस पर किया गया ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाहते थे कि लोग सिर्फ बड़े स्टार्स के चेहरा देखकर ताली बजाते हैं या सिर्फ प्योर इमोशंस को। और जब थिएटर्स में दर्शक ने एक मक्खी के दर्द पर आंसू बहाए और उसके बदले पर सीटियां मारी, तो राजामौली को अपना सबसे बड़ा बिजनेस एडवांटेज मिल गया। कहानी और इमोशन किसी भी सुपरस्टार से बड़े होते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट ने पूरी इंडस्ट्री का गेम ही बदल दिया। जब बाकी मेकर्स करोड़ों रुपए खर्च करके स्टार्स की चमक खरीद रहे थे, तब राजामौली चुपचाप एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। वो था ऑडियंस का ट्रस्ट। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग फिल्म एक्टर की वजह से नहीं, बल्कि राजामौली की ब्रांड की वजह से देखने जाते हैं। वैसे अगर आपको फिल्म और बिजनेस के पीछे छुपे ऐसे साइकोलॉजिकल सिस्टम को डिकोड करना पसंद है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन इस विश्वास को एक नेशनल मॉन्स्टर ब्रांड में बदलना था, और यहाँ काम आया उनका प्री प्रोडक्शन सिस्टम। आम डायरेक्टर शूटिंग के दौरान सेट पर आने वाली मुसीबतों से लड़ते हैं, लेकिन राजामौली का सिस्टम ये तय करता है कि 90% जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो शूटिंग शुरू होने से पहले ही फाइलों में ही दम तोड़ दे। बाहुबली को लोग सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म मानते हैं, लेकिन बॉस, असल में ये एक मास्टर क्लास बिजनेस केस स्टडी है। उस समय तक इंडिया में एक बड़ा पुराना और घिसा पिटा ट्रेंड था। एक भाषा में फिल्म बनाओ, हिट हो जाए तो दूसरी भाषा के लिए उसका सीधा रीमेक बेचो। लेकिन राजामौली ने इस पर सीधा और तीखा सवाल पूछा, जब इंटरनेट और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश को जोड़ रहे हैं, तो हम फिल्मों की सीमाओं को क्यों बांध रहे हैं? उन्हें पैन इंडिया शब्द का कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा विजुअल स्केल और यूनिवर्सल इमोशंस तैयार किया कि हर भाषा के दर्शक उसे उसके ओरिजिनल वर्जन में ही देख पाए। यही वजह है कि आज बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उनके नाम पर आंखें मूंद कर हजारों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक फेलियर प्रूफ सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक और गहरा कॉन्ट्राडिक्शन है। राजामौली की फिल्मों में आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों का ऐसा इस्तेमाल दिखेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, पर्सनल लाइफ में राजामौली खुद को धार्मिक नहीं मानते।
तो फिर वो हर बार पूरे देश को इमोशंस की इतनी सटीकता से कैसे छू लेते हैं? इसका जवाब है प्योर ऑडियंस साइकोलॉजी। वो अपने पर्सनल विचारों को कहानी पर कभी नहीं थोपते। वो जानते हैं कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी है। वो इनका इस्तेमाल उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि थिएटर में बैठे दर्शकों के अंदर एक हाई पिच इमोशंस जगाने के लिए करते हैं। और यही वजह है कि 25 साल तक लगातार टॉप पर रहने के बाद भी जहां बाकी लोग अपने पुराने फॉर्मूलों को तिजोरी बनाकर उन पर बैठ जाते हैं, वहीं राजामौली आज फिर से एक स्टूडेंट बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका अगला प्रोजेक्ट वाराणसी। उसका लगभग बजट है 1200 करोड़ से 1400 करोड़ के बीच। इस फिल्म के लिए हैदराबाद में भारत के सबसे एडवांस मोशन कैप्चर लैब बनाई गई है, जहां हॉलीवुड ग्रेड के बड़े बड़े कैमरास लगे हैं। फिल्म का एक सिंगल 25 मिनट का सीक्वेंस पूरी तरह से मोशन कैप्चर और डिजिटल वर्ल्ड को मर्ज करके बनाया जा रहा है। अनरियल इंजन, एआई असिस्टेड वीएफएक्स पाइपलाइंस, आईमैक्स कैमरे, ये उनके लिए सिर्फ फैंसी टूल नहीं है, ये उस माइंडसेट का हिस्सा है जो हर कामयाबी के बाद ही खुद से पूछता है व्हाट इज द नेक्स्ट। तो राजामौली की इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? ये कहानी सिर्फ बाहुबली, आरआरआर या वाराणसी की नहीं है। ये कहानी सिनेमा से कहीं बड़ी है। ये कहानी उस माइंडसेट की है जो कभी भी अपने एक्सपर्ट स्टेटस के जाल में नहीं फंसता। ज्यादातर लोग लाइफ में एक या दो बार सफल होने के बाद अपने उसी पुराने तरीके का बचाव करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। वो एक्सपर्ट बनकर ठहर जाते हैं। लेकिन राजामौली हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी क्रिएटर या कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए अजय नहीं रह सकता, जब तक कि वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी को लगातार अपग्रेड करता रहे। सफलता किसी एक बड़े प्रोजेक्ट, एक सही तुक्के से नहीं आती। सफलता उस सिस्टम से आती है जो अपनी पिछली जीत को खुद चुनौती देता है, लगातार सीखता है और लोगों को उनके समय की सही कीमत चुकाता है। जब आप खुद को एक अंतिम स्टूडेंट बना लेते हैं ना, तो फिर आप केवल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, आप खुद ट्रेंड बन जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में राजामौली के माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी या उनके बारे में जानकर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पर आपको जैसा भी फील हुआ कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मौज काटते रहो, मस्ती में रहो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।